सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि बजरंग दल को आप किस तरह का संगठन मानते हैं? इसे सामाजिक संगठन के तौर पर देखते हैं, धार्मिक संगठन के तौर पर देखते हैं, इसे क्या राजनीतिक संगठन माना जाए? क्या किस तरह से इसके चरित्र को आप डिफाइन करें? सीधी सी बात है कि ये हिंदुओं का एक सशस्त्र बल जैसा है, हिंदुओं की रक्षा करने वाला बल है। मुकेश जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जो हिंदुत्व का जो ज्वार भाटा लगातार चल रहा है, ज्वार भाटा ऐसे तो बीच बीच में आता है, कभी कभी आता है, लेकिन ये लगातार समंदर में, पूरे समंदर में ही ज्वार भाटा हिंदुत्व का चल रहा है। तो वैसे में आप बात बैन करने की कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इनका और उत्थान होगा। वैसे में दो बातें, एक साध्वी प्रज्ञा जी जैसा बयान आता है कि शस्त्र रखिए, घर में रखिए, ऐसे ही कई और बयान रोज कुछ न कुछ आते ही रहता है। तो वैसे में कौन बैन लगाएगा? और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो आपने इसका जिक्र भी किया कि बाकी दल भी, जो विपक्षी दल भी हैं, वो चुप रहे, उनके में दम नहीं, या फिर वो ज्वार भाटा से ग्रसित है। कोई ऐसा लाइन नहीं लेना चाहता जिससे उसको लगता है कि भाई वोट कट जाएगा, हिंदुओं का वोट कट जाएगा। तो यूपीए, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो मैं कहना चाहता हूं, जब यूपीए के शासन काल में भी बजरंग दल जैसी संस्थाओं पर बैन नहीं लग पाया, तो क्या आप बोल समझते हैं कि हिंदुओं का जो हिंदू काल आ रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कई तरह की जो बातें हो रही हैं, संविधान की बात हो रही है, झंडा बदलने की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वैसे में क्या आपको लगता है कि बजरंग दल पर कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। इंडिविजुअल कार्रवाई हो सकती कि जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया तो उसके खिलाफ जो कानूनन जो चीजें हैं वो इनिशिएट होंगी, और कहाँ जाएंगी, क्या होगी, और नहीं कह सकते। गौरक्षा के मामले में भी हमने ये देखा है, मॉब लिंचिंग में भी ऐसी चीजें देखी हैं कि एक कार्रवाई होती है, मतलब कार्रवाई, कहने की कार्रवाई होती है। लेकिन जब ये बात ही पूरे देश में ये फैला दिया गया हो कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं पर बहुत खतरा है, तो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हमको जो करना है वो करेंगे, और वो लोग कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कर रहे हैं वो करेंगे, और कोई बोलेगा नहीं, न विपक्ष बोलेगा, न ये बोलेंगे। और भी इसी तरह से मुस्लिम संगठन भी हैं जो भी ऐसे ही हैं बहुत सारे, जो कि अब थोड़ा दबे हुए हैं। अब हम लोग कारण जानते हैं, दबे हुए हैं, लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति बन सकती है। अभी लगेगा कि सब सुरक्षित है, रक्षित है, सब कुछ है, खतरा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। जी, हालांकि हिंदुत्व के पैरोकारों को ये लगता है कि अभी रक्षा करना अति आवश्यक है, और बाद में जो तथाकथित विरोधी लोग हैं या जो राष्ट्र के खतरे हैं, उनको निपट लिया जाएगा, उनको दबा के खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल ऐसा होता नहीं, अभी लगेगा, कुछ दिन समय इस तरह से लगेगा, लेकिन वो सारी चीजें हैं। तो माहौल तो यही है, और इस माहौल में क्या कहें आप, एक तरफा आप देखिए कई तरह के बयान आए, कई तरह की कार्रवाइयां हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ टिप्पणियां आई, पूरे विदेशों में भी हल्ला मचा। उस समय भाजपा के 2 लोग थे, ये सब मिला उला चल रहा है। दो को सस्पेंड जी। भी किया गया, तो निकाला भी गया। सतीश जी, आपने पहला जो वाक्य कहा था मैं उस पर थोड़ा-सा और आपकी टिप्पणी चाहूँगा। ये हिंदुओं का एक सशस्त्र संगठन है। एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ कानून का राज अपेक्षित है, होना चाहिए, तभी वो लोकतंत्र भी चल सकता है, तभी देश भी चल सकता है। एक इस तरह के सशस्त्र संगठन का होना और इस तरह की गतिविधियां, आपने जिक्र किया कि यूपीए के कार्यकाल में भी ये संगठन था, लेकिन उसकी गतिविधियां पिछले 5-7 साल में जो हमने देखी हैं, वैसी नहीं थी। इतनी भयानक तौर पे नहीं थी कि खुल्लम-खुल्ला घूम रहे हैं, हथियार लेकर घूम रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हत्याएँ तक हो रही हैं। ये और
इस तरह का नहीं था। तो ये फर्क भी हमें देखना चाहिए। तो इस संगठन को क्या हम इस आधार पर जायज ठहरा सकते हैं कि हिंदुओं का सशस्त्र संगठन? देखिए, हमारे आपके ठहराने न ठहराने से कोई फर्क कहाँ पड़ता है। कोई भी आदमी, आप देश के मंत्रीगण से पूछिए, प्रधानमंत्री गण से पूछिए या किसी से भी पूछिए, उसको सही नहीं ठहराएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे। तो कोई भी हिंसक बात होती है, घटना होती है, उसको कौन इसको जस्टिफाई करेगा? ये कागजी तौर पे तो होगा नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर उसको बल मिलता है, बयानों से बल मिलता है, संगठन से बल मिलता है, विचारधारा से बल मिलता है कि नहीं? अभी चलिए, भारत जोड़ो यात्रा में यही तो कहा गया कि ये डिवाइड हो रहा है, इसको ये करने का। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, वो ठीक है, वो बहुत उन्होंने एक बोल्डली ये कदम लिया। लेकिन हमारा तो प्रश्न यही है ना कि ऐसा माहौल तो एक तो जिसका विचार ये रहा हो कि इसको, इस चीजों को ठीक करना है, हो सकता है अंदर अंदर ठीक भी हुई हो, लेकिन वो अभी क्या है ना कि हिंदुत्व के लहर में हर चीज जायज ठहराया जा रहा है, भले वो नाजायज। मैं ये जी, कहना हूं। और दूसरी बात, एक और चीज जब आपने पूछ लिया, मैं तो उस विचार का हूं, या हम लोग सब जानते भी कि हिंदू और हिंदुत्व का अंतर तो हम लोग समझते हैं। हिंदुत्व जो है ना, मेरे ख्याल से ये एक राजनैतिक विचार है। ये जी, इज पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, जी, आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन है। उसका कोई धार्मिक धर्म से मेरे समझ से कोई लेना देना नहीं। ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी, राजनीतिक सत्ता, और उसमें पूरे देश में उसको जी, का आधिपत्य, ये उसका मूल विचार है। और बिल्कुल, बाकी जो मंदिर, धर्म, कांड, ये सब चीज हमारे ख्याल से वो सेकेंडरी होता जा रहा है। बिल्कुल।